स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं सचिन पूनिया आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, अपनी एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कवर किया था। इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस है वो अपन इस वीडियो में कवर करते हैं। ओके, अभी अपना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिख रखा है, देखो क्या है, गिवन 15 कोट ए, 15 कोट A इज इक्वल टू 8 एंड फाइंड करना अपने को साइन A एंड सेक A, ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इजीली कर सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड वर्क तो है नहीं। और क्या है, देखो 15 कोट A आपको दे रखा है, कोट A इज इक्वल टू 8 है। इस 15 को मैं आगे भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, कोट A इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। अब अपने पास जो अपना फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला है अपना। अब ये फॉर्मूला इसमें ये देखो, ये किसका है, साइन है। ये किसके लिए यूज होता है, कोस, और ये किसके लिए यूज होता है, टेन। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। ठीक है, तो टेन का उल्टा कोट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 8 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15। पता क्या करना है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। कौन सी थ्योरम है ये, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर पता करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 और 4 कितना है, 9, 6 और 2 8 और 2। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 289। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग गया। और रूट 289 की वैल्यू होती है 17। अब आपके पास जो हाइपोटेनस है वो कितना आ गया, 17 आ गया। अब आपको पता क्या करना है, साइन ए। क्या पता करना है, साइन ए इज इक्वल टू होता है, अपने को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, 15, और हाइपोटेनस आपके पास क्या है, 17। तो ये तो वैल्यू आ गई किसकी, साइन ए की। अब निकालनी किसकी, सेक ए की वैल्यू। सेक ए के लिए देखो, सेक किसका ऑपोजिट होता है, उल्टा किसका होता है, कोस का। तो कोस का उल्टा होता है, तो कोस है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है, 17, और बेस कितना है, 8 हो गया। तो ये थी अपनी साइन ए और सेक ए की वैल्यू। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना अपना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले आपको देखो इनके रेशियोज और ये पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला और इसकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इसकी आइडेंटिटी नहीं आती है तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर नहीं पाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहे हैं कि गिवन में है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और बोला कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा तो आपके पास है, तो क्या आ जाएगा, कोट थीटा। ये सब आपको क्या करने हैं, पता करने हैं। आराम से इजीली कर सकते हैं। सेक थीटा में सेम वही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस और टेन, और कोस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन क्या आ गया, बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 13, और बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर। सेम थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपने को पता करना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस 12, तो 12 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं यहां तक, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ ऐसे लोड लेने की जरूरत नहीं है। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इसको इधर ले आऊंगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, 25। p इज इक्वल टू रूट 25। अब रूट 25 की वैल्यू होती है 5 हो गई, कोई डाउट नहीं है। परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5। अब वैल्यू निकालनी है साइन थीटा। साइन थीटा अपने को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, और हाइपोटेनस कितना है, 13 है। कोई डाउट नहीं यहां तक, ठीक है। आगे साइन की वैल्यू, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक लिया कि नहीं लिया आपने, नहीं, कोट 2 बार ले लिया, कोसेक नहीं लिखा यहां पे पे आएगा कोसेक थीटा। ठीक है, हो गया।
अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा h अपॉन p होता है, तो 13 अपॉन 5 हो गई। टेन की वैल्यू निकालनी है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अपने को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस कितना है 12, बेस कितना हो गया 12। अब टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा 12 अपॉन 5, यानी कि क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया बेस अपॉन, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो सेक थीटा है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू, ये तो पहले से था, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। तो ये आ गए आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको इस क्वेश्चन में क्या करने थे, पता करने थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, कोई ट्राइंगल है उसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल है, उसके अलावा सच दैट कोस ए, सच दैट उसने कुछ दे रखा है कि कोस ए इज इक्वल टू 6 में एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है एक्यूट एंगल है, और साथ ही बोल रहे हैं कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है, ठीक है, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपको शो करना है, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, देखो एक ट्राइंगल बना ले, ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही क्या होता है यूज होता है, ए बी सॉरी बी तो एक्यूट है, तो यहां आ जाएगा सी और यहां आ जाएगा बी। अब ये क्या बोल रहा है, कोस ए और कोस बी आपको इक्वल दिया हुआ है और आपको एंगल और ए और बी को क्या करना है इक्वल प्रूव करना है। चलो चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कोस ए की वैल्यू निकालते हैं, कोस ए इज इक्वल टू, कोस ए इज इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो फोर एंगल ए, फोर एंगल ए, अगर एंगल ए पे है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बीसी, बेस इज इक्वल टू एसी और हाइपोटेनस इज इक्वल टू एबी। इसकी तो अपने को हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, अपने को किसकी जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है, तो इसको लिखना रहता है। तो बेस क्या है एसी है और हाइपोटेनस कितना है एबी है, आ गई, चलो ठीक है। अब इसी के साथ में अपन किसकी वैल्यू निकाल ले, फोर एंगल, अब देखो cos बी के निकालेंगे तो एंगल बी चाहिएगा, फोर एंगल बी, बी के लिए बेस इज इक्वल टू, अगर एंगल अपना कहां पे है बी पे है तो बी के लिए बेस, तो ये तो जाए परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस इज इक्वल टू तो हो गया कितना बीसी और हाइपोटेनस सेम रहेगा, क्या रहेगा एबी, कोई डाउट नहीं यहां तक। अब देखो cos b इज इक्वल टू, cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वही बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है bc अपॉन हाइपोटेनस क्या है ab, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है cos a इज इक्वल टू है cos b, cos a इक्वल है किसके cos b के, अगर cos a इक्वल है तो cos a की वैल्यू क्या है ac अपॉन ab, ठीक है, और cos b में क्या है bc अपॉन ab, bc अपॉन ab। अगर अब देखो AB से AB कैंसिल आउट तो क्या बचेगा AC इज इक्वल टू BC, AC इक्वल है किसके BC के। अब देखो एक थ्योरम होती है, इफ इन एनी ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल made by this side are also equal, so angle A is equal to angle B, ये हो गया प्रूफ। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उन साइड्स के द्वारा जो एंगल बनाए जाते हैं वो एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी साथ में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, देखो इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये वाला क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। क्या है इंपॉर्टेंट भी है अरे, ठीक है, ये एग्जाम में आपको मिल सकता है क्योंकि थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है,
कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7 का है, तो क्या देता है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये दे रखा है, ठीक है। इक्विलेट, पहला आपको फाइंड आउट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, एक तो ये पता करना आपको, अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये दे रखा है। सेकंड में आपको पता करना है कोट स्क्वायर थीटा, सेकंड में डायरेक्ट कोट स्क्वायर थीटा, ये आपको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। चलो, कोट थीटा की वैल्यू है 7/8। अब सेम वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, 10 इसमें आता है, 10 का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 7, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, 8। हाइपोटेनस की निकालनी है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या निकालना है आपको, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 9 और 4 13, ठीक है, 13 1 4 6 10 एंड 11। हाइपोटेनस इज इक्वल टू √113। अब देखो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, अब आपको क्या निकालना है, पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 8, तो 8 अपॉन √113, एंड cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है अपने पास 7 अपॉन √113, ओके। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 वाला वो फाइंड आउट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ओके। चलो, अब 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 8 अपॉन √113, ठीक है, और 1 माइनस 8 अपॉन √113 अपॉन में 1 प्लस 7 अपॉन √113 और 1 माइनस 7 अपॉन √113, ओके। देखो 1 प्लस 8 अपॉन √113 एंड 1 माइनस 8 अपॉन √113, और सेम ऐसे ही नीचे देखो 1 प्लस 7 अपॉन √113, 1 माइनस 7 अपॉन √113, तो a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी अपन यहां यूज कर लेंगे। ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, a में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b में क्या है 8 अपॉन √113 का स्क्वायर, सेम ऐसे नीचे होगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64, और √113 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 113। सेम नीचे 1 में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और √113 का जब स्क्वायर करेंगे तो सेम ऐसे ही रूट हट जाएगा और 113। अब ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे तो √113 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो √100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √113 सॉरी रूट नहीं है 113 अब 64 अपॉन सेम ऐसे आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 113 माइनस 64 कितना होता है 49, और 113 माइनस 49 कितना होता है 64। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट इधर कर लेते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू अपने पास पहले से है 7/8, कितनी है 7/8, इसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट के आंसर सेम आए हैं। तो इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके अलावा हम एक और सीरीज चला रहे हैं जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए है वो हम उस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप वहां भी जाएं और वो जो वीडियोस हैं, वो जो सीरीज है वो आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच गाइस।